नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है सनामजद का। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो इनमें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये कैसे मुमकिन है कि 400 किलोमीटर अंदर एक ऐसे इलाके में जहां पर 7 लाख फौजी तैनात है, जगह जगह पर चेक पोस्टें हैं, गो के ये सियाती मकाम था, लेकिन इसमें दर्जनों चेक पोस्टें मौजूद हैं, रॉ का नेटवर्क यहाँ पर मौजूद है। वहां पर कोई फौरन तंजीम जाए, इस तरह से ऑपरेशन करे, लोगों को टारगेट करे, ये मुमकिन नहीं है। हम लोग दुआ करते हैं कि इंडिया कोई ऐसा कदम उठाए और उसको इसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिले कि वो याद रखे कि वो अभिनंदन वाले जो वो चाय पिला के भेजा था ना, इस दफा इंशाल्लाह ताला उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंडिया याद करेगा। शनाख्त करने से हमें कोई मसला नहीं, लेकिन जो 5 नुकाती एजेंडा उसने जारी किया कि हम सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे, नरेंद्र मोदी के पास ना इतना इख्तियार है, ना इतनी जुर्रत है और ना वो ये कर सकता है। ये 1960 का जो मुआहदा है जिसमें 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान और 3 दरियाओं के पानी पर इंडिया का कंट्रोल होगा, वो मकबूजा कश्मीर से चूंकि वो 3 दरियाओं का पानी आ रहा है तो भारत ये धमकी देता है कि हम बंद कर देंगे। आपके बाप का पानी इंशाल्लाह ताला उसको उसकी औकात दिखाई जाएगी कि उसकी जो गलत फहमी है इंडिया की कि वो पाकिस्तान को डरा के या धमका के या कोई भी ऐसा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएगा और पाकिस्तान चुप रहेगा, ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इंशाल्लाह ताला हम लोग मुसलमान हैं और हमारा ईमान इस चीज़ की जो है ना वो हमें सिखाता है कि अगर दुश्मन जो है वो जरा सी भी गलती करे तो उसको उसका सबक सिखाना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला हमारी आर्मी हर वक्त तैयार है और उसका पूरा मुंह तोड़ जवाब देगी। जैसा इंडिया चाहेगा उससे डबल उसको उसका जवाब मिलेगा। इस वक्त इंडिया में शदीद बौखलाहट है। वहां पर मीडिया और कुछ जो बीजेपी के हल्के हैं वो ये चाहते हैं कि हल्की फुल्की मौसीकी होनी चाहिए, बॉर्डर पर हम हमला करें, लेकिन वो इस कदर बेबस है, उनको पता है कि हमें रिस्पांस बहुत सख्त आएगा और वो रिस्पांस इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो सकता। इस वक्त पाकिस्तान तैयार है और सिर्फ 1 इंच बढ़ना है और हमने उनको कई फुट पीछे धकेल देना, हमारी तो ऐसी तैयारी है। साथ पाकिस्तान के सीनियर और नामवर सहाफी तारिक महबूब और रुखसान मीर मौजूद हैं। सर, कश्मीर के अंदर जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक दहशतगर्दी के वाकये ने इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो मजीद खराब करके रख दिए हैं। इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आ रही है। सबसे पहले आप इस वाकये पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस की बात है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और वो किसी भी सूरत, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, वो किसी भी रियासत में किसी भी मुल्क में उसका कत्ल जायज़ नहीं है। कोई भी मजहब, कोई भी ऐसा मजहब दुनिया में इजाज़त नहीं देता कि आप किसी इंसानियत का कत्ल करें। जिस इंसान को अल्लाह ने पैदा कर दिया, अल्लाह के पास उसका इख्तियार है कि वो उसको जिंदा रखे या उसको जो है उसकी जान ले ले। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी है और इसका मकसद जो है, अगर हम जनरल बात करें तो अगर हम इस चीज़ को देखें इस तनाजुर से कि पाकिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम एक दूसरे से नफरत नहीं करती, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। किसी भी मुल्क के कोने में जाएं आपको इंडियन मिलेंगे, वो आपसे मोहब्बत का इजहार करेंगे। पाकिस्तानियों के दिल में ख़ास तौर पर इंडियन के लिए ख़ास मोहब्बत होती है कि ये हम जैसे लोग हैं, हम इनके साथ हैं, हमें इनसे जुदा किया गया या हम इनसे किसी भी वजह से, नज़रिए की वजह से अलग-अलग अपने मुल्क में बस रहे हैं। अब चूंकि मामला बना हुआ है इस वक्त पॉलिटिक्स का और इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसको जिस वक्त चमकाने का उनको मौका चाहिए होता है तो वो इसको सियासी तौर पे रंग देने के लिए अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी करवाते हैं और उसके बाद उसका जो है वो मलबा बगैर किसी तहकीक, बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पे डाल देते हैं। ये पहली दफा नहीं हो रहा, वहां पर पहले भी जो है दुनिया में सबसे ज्यादा रेप टूरिस्ट का इंडिया में होता है, लेकिन उनका मीडिया पे इतना जबरदस्त होल्ड है कि वो ये खबर लगने नहीं देते। सबसे ज्यादा क्राइम इंडिया में है, जितनी वहां पर आबादी है वहां पर क्राइम और दहशतगर्दी की रेशो, और ये हिंदू जिस तरह मुसलमानों पे तशद्दुद करते हैं, हालांकि उनके मजहब में भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पे तशद्दुद किया जाए, लेकिन ये आरएसएस और ये पॉलिटिकल जो उनके मजहब के जो पेशवा बने हुए हैं वो लोगों को उकसाते हैं कि किसी तरह से जो है उनकी सियासत चमकती रहे और उनकी जो है वो जेबें गर्म होती रहे, वो किसी ना किसी तरह तफरका डाल के रखते हैं। सर, हमने देखा कि जैसे ये बलूचिस्तान के अंदर वाकया पेश आया कि आईडी कार्ड देखकर जो है पंजाबियों को टारगेट किया गया, कश्मीर के अंदर भी यही सब कुछ हुआ, उनका कार्ड देखा गया, जो हिंदू थे उनको टारगेट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस वाकये पर?
देखिए, अगर आप इस रीजन का जायजा लें तो सबसे ज्यादा अलहदगी पसंद तंजीमें इंडिया में मौजूद हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि 400 किलोमीटर अंदर एक ऐसे इलाके में जहां पर 7 लाख फौजी तैनात हैं, जगह जगह पर चेक पोस्टें हैं, गो के ये सियाती मकाम था, लेकिन इसमें दर्जनों चेक पोस्टें मौजूद हैं, रॉ का नेटवर्क यहाँ पर मौजूद है। वहां पर कोई फौरन तंजीम जाए, इस तरह से ऑपरेशन करे, लोगों को टारगेट करे, ये मुमकिन नहीं है। ये बात तो एस्टैब्लिश हो चुकी है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे थे, जब नरेंद्र मोदी फौरन दौरे कर रहे हैं, और एक ऐसे वक्त में जबकि तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में जो मजालिम, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो मजालिम फोर्सेस की जानिब से किए जा रहे हैं, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। आप माजी में देखें 2007 में, 18 में, 16 में इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसलिए किए जाते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जा सके। जब भी पाकिस्तान इकोनॉमिकली थोड़ा सा बूस्ट उसको मिलता है, इंडिया को ये बात तस्वुर में उसके कबूल में नहीं आती। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या दीगर मामलात हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ्लरिश होते देख नहीं सकता। अब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान में जो सियासी कुव्वतें हैं उनके दरमियान रवाबित अच्छे हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, मईशत को लेकर, बिजली को लेकर, महंगाई को लेकर अच्छी खबरें आ रही है, तो भारत ने तो वावेला मचाना था। और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने अपना अगला इलेक्शन जस्टिफाई कर दिया है और अपनी अगली सीटें सिक्योर करने के लिए एक ड्रामा रचाया है और पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद किया है। सर, आपने स्टेटमेंट सुनी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से एक वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि हम शनाख्त करेंगे, हम ट्रैक करेंगे और हम जो है इन दहशतगर्दों को जो है सजा देंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो। उन्होंने कहा अब वक्त आ गया है कि इन दहशतगर्दों के पास जो बची कुची जमीन है उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया जाए, इनकी जमीन भी खींच ली जाए। हम तो ये चाहते हैं कि वो शनाख्त करें और वो ट्रेस आउट करें कि ये लोग कौन थे, और हमें तो पता है कि वो रॉ के लोग थे और रॉ ने ये तमाम तर मामला करवाया है। हम ट्रेस करेंगे और हम कर चुके हैं। बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी होती है, जो अलहदगी पसंद तंजीम वहां पर BLA या BLF है, उसको भारत फंडिंग करता है। हमारे पास तो तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं, हम तो उसको एस्टेब्लिश करेंगे। फाटा में जो दहशतगर्दी होती रही, तमाम तर जो फंडिंग है वो भारत की जानिब से की जाती रही, हम ये बात जानते हैं। यहाँ पर पॉइंट ये है इस सारे के सारे मामले में कि जो भारत धमकियां दे रहा है, जो नरेंद्र मोदी की आपने बात की, शनाख्त करने से हमें कोई मसला नहीं, लेकिन जो 5 नुकाती एजेंडा उसने जारी किया कि हम सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे, नरेंद्र मोदी के पास ना इतना इख्तियार है, ना इतनी जुर्रत है और ना वो ये कर सकता है। ये 1960 का जो मुआहदा है जिसमें 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान और 3 दरियाओं के पानी पर इंडिया का कंट्रोल होगा, वो मकबूजा कश्मीर से चूंकि वो 3 दरियाओं का पानी आ रहा है, तो भारत ये धमकी देता है कि हम बंद कर देंगे। आपके बाप का पानी है या आप दरियाओं पर आपका कंट्रोल किस तरह से हो सकता है? इसमें तो वर्ल्ड बैंक तुम्हारे बाप का इसमें पानी है? दीगर आलमी ताकतें गारंटर्स हैं, किसी तौर भी जवाब बनता ही नहीं है। देखिए ना, वो आपका इलाका ही नहीं है, आपका पानी नहीं है। एक तो गैर कानूनी तरीके से 7 लाख फौजी मकबूजा कश्मीर में तैनात है, कभी इंटरनेट बंद, कभी वहां पर स्कूल बंद, कभी अस्पताल बंद, कभी कर्फ्यू, कभी पैलेट गन्स, तमाम तरह अपने रीजन को तबाह कर दिया है। इंडिया तो ये क्लेम करता था कि जब से हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया है, जम्मू कश्मीर में ये सब नहीं हो रहा। जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे लोगों के पास मोबाइल सर्विसेज नहीं है, अब तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में इंडिया ने बड़ी डेवलपमेंट की है। इवन के बुलेट ट्रेन के साथ इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर को कनेक्ट किया गया है। वहाँ पे अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज हैं, 5G है। तो हमें तो कुछ और बताया जा रहा था जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए, आर्टिकल 370 बेसिकली ये था कि जो कश्मीरी हैं वहां पर उनको प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का आइन ने हक दिया था, जो कि इंडिया ने वापस ले लिया। अब जो वो लैंड वहां परचेज कर सकते थे उससे भी उसको महरूम कर दिया और एक मुकम्मल एक गैरिजन स्टेट उसको बना दिया गया है। फौजी छावनी में मकबूजा कश्मीर को तब्दील कर दिया गया है और फौजी छावनी से आपको नेगेटिव खबर बाहर किस तरह से आ सकती है जबकि इजाजत ही नहीं है। वहां पर जो स्कूल्स वहां पर बनाए गए हैं, वहां पर सिलेबस उन्होंने लिमिटेड कर रखा है, अस्पतालों में फौजियों का कंट्रोल है और 7 लाख फौजी वहां पर किसी तौर भी जस्टिफाइड नहीं है। सिर्फ फिर तो सर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पे कि जब वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में फौज तैनात है तो ये हादसा पेश कैसे आ गया। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि हम कहते हैं कि इंडिया की आर्मी जो है दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी है, वहाँ की एजेंसी की हम बात करें तो बड़ा दावा करते हैं, तो फिर ये हादसा कैसे पेश आ गया? ये तो इनकी सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है। इंडिया की आर्मी जो है ना सिर्फ बॉलीवुड में दुनिया की नंबर 1 है। अच्छा। और फिल्मों में जो वो जिस तरह से तासुरात दिखाते हैं कि जनाब वो अभी सोच रहा होता है तो वो जाके उसको पकड़ लेते हैं, वो सिर्फ बॉलीवुड के सीन तक है।
इंतहाई निकम्मी आर्मी है, ये इस वाकये से साबित होता है कि रॉ बैठ के काम कर रही है और उनको पता नहीं चल रहा, और वही खुद से करवाने वाले हैं, खुद वो बंदे हायर करने वाले हैं, खुद से वहां पर दहशतगर्दी करवा के, और उसके बाद वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो किसी तरीके से जो है अब वो पानी की जंग छेड़ी जाए। अगर उनको ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने अभी सिर्फ एक इब्तदा की और हमारी हुकूमत ने सिर्फ एक छोटा सा जवाब दिया कि एक उनको शिमला मुआहिदा मनसूख किया, और एयर ट्रैफिक जो है वो जाहिर बात है एयर ट्रैफिक जो है वो अगर इंडिया स्पेस अगर वो नहीं इस्तेमाल करेगा, जाहिर बात है गल्फ से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा, और दूसरे ममालिक से आने वाली जो उज्बेकिस्तान वाली साइड से जो आ रही थी फ्लाइट्स उनको डाइवर्ट होकर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा उनको लंबा रूट जरूर पड़ेगा, वक्ती तौर पे नुकसान जरूर होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी फौज इतनी एक्टिव है इस वक्त और अवाम इतनी चार्ज है कि हमारा ये कहना है कि एक दफा पाकिस्तान की जो फौज है, हम अपनी फौज के पीछे खड़े हैं, एक दफा ये जंग छिड़ जाए और इंडिया को सबक सिखाया जाए उसको। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़े बड़े एक्शन लिए हैं उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। मीटिंग की पाकिस्तान में भी, मतलब मीटिंग करके ही हमें दिखाना चाहते हैं कि हम भी कॉपी पेस्ट करना जानते हैं, हमें गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं। ये भिखारिस्तान जो कि खुद दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाला देश है, ये हमें धमकी दे रहा है, और वो भी धमकी दे रहा है शिमला एग्रीमेंट कैंसिल करने की। वो शिमला एग्रीमेंट जिसे कब माना था तुम लोगों ने, उसकी धमकी दे रहा है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात तो ऐसे करते हैं जैसे कि शिमला एग्रीमेंट भारत के 90,000 सैनिकों के बंधक बनने पर बनाया गया हो। अबे कुत्तों, कुछ पढ़ लिया करो, मदरसों से बाहर निकलो। तुम्हारे 93,000 सैनिकों को रिहा किया था हमने, और ये जो तुम चिल्लाते हो ना शिमला एग्रीमेंट के समझौते के तहत तीसरे को नहीं लाएंगे, तुम्हारे आर्मी चीफ, तुम्हारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो भीख मांगते हैं, कभी मलेशिया से, कभी उस भिखारी देश बांग्लादेश से कि कश्मीर के लिए कुछ बोल दो। इन धमकियों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये जो बात कर रहा है ना बेवकूफ, ऐसे कैसे इंडस वाटर ट्रीटी, ऐसे कैसे भारत कर सकता है, कैसे पानी मोड़ सकता है हम, वो ऐसा कर दिया है। क्या कर लोगे? जो करना है कर लो। वर्ल्ड बैंक ने करवाया था ना, भारत को वर्ल्ड बैंक की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी नहीं चलेगी, क्योंकि तुम्हें भीख जो मांगना है आईएमएफ से, कभी वर्ल्ड बैंक से, तो जाइए तलवे चाटिए उनके। और दोस्तों, जिस तरह से ये दोनों बात कर रहे हैं हमारी आर्मी को लेकर के, हमारी तो वो आर्मी है जो तुम्हारे 93,000 सैनिकों की पतलूनें उतार दी थी, और तुम्हारी आर्मी तो मुजरा करने वाली है, हिजड़ों की पूरी फौज है। ये तो आम सिविलियन है, तो बातें करेंगी बड़ी बड़ी, इनको क्या पता है मदरसा साहब, इनको कुछ नहीं पता है, इनको जो पढ़ाया जाता है बस वही जानते हैं ये। अगर इतनी ही हिम्मत है तुम में, अगर कलमे में इतनी ताकत है, अगर मुस्लिम होने में इतना प्राउड फील होता है, तो सामने से वार करो ना। लेकिन वो तुम्हारी नस्लों में नहीं है, दोगलापन है तुम्हारी नस्लों में। और जो वहां पर अटैक किया है, आम जो टूरिस्ट थे उन पर अटैक हुआ है, निहत्थों पर वार किया है, और जिन्होंने वार किया वो भी मुस्लिम थे, वो भी बुजदिल थे, तुम्हारी तो मजहब से थे। हमें साबित नहीं करना है, सीधा है, पाकिस्तान से आतंकी आए और तुम्हारा जो आर्मी चीफ है ना, उसकी साजिश है। तुम तो बात कर रहे हो, लेकिन कभी अपनी आर्मी चीफ को देखो, वो डर के मारे कांप रहा है। उस टाइम को कोस रहा होगा जिस टाइम पर उसने ये कश्मीर में अटैक की जो साजिश थी वो रची थी, कैसे छेड़ दिया भारत को। अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। हमारी आर्मी क्या है ये हम सामने से साबित करेंगे। साबित तो हमेशा से हुआ है, लेकिन इस बार और ज्यादा साबित होगा। उस बार तो 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था ना, इस बार पूरा पाकिस्तान तैयार हो, क्योंकि भूखे प्यासे मरोगे तुम लोग। बातें तो देखो इनकी, वो वहां कैसे पहुंचे, वो ड्रेस पर थे, और कैसे पहुंचे, क्यों गए, किसने भेजा, ये हमें साबित करने की जरूरत नहीं, पहली बार नहीं हुआ है। और दोस्तों, जिस तरह से मोटू बात कर रहा है ना कि हमारी आर्मी तो एक्टिव है, हमारी आर्मी तो ये है, अरे तुम्हारी हिजड़ों की आर्मी है, हिजड़ों की फौज है पूरी पाकिस्तान में। उसे मुजरा करने के सिवा कुछ नहीं आता है, बिजनेस करना आता है, राजनीति करवा लो, लड़ना नहीं आता तुम्हारी फौज को। और ये कितनी बार साबित हो चुका है। तुम्हारी वो फौज जो अपने यहाँ बलोच का सामना ना कर सकी,
वो बुजदिल आर्मी वो इंडियन आर्मी का सामना करेगी। चलिए वक्त का इंतजार करो, तो तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें ना सामने आ जाएंगी। और ये जो कहते हो ना कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता इंसानियत का कत्ल करना, तुम्हारा मजहब सिखाता है इंसानियत का कत्ल करना, निहत्थों पर वार करना, पूछ पूछ कर कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है उसका वार करना, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया है। तुम्हारा मजहब ये सारी चीजें सिखाता है, क्योंकि तुम दोगले हो, बुजदिल हो, तुम्हारी जो नस्लें हैं वो ऐसी ही हैं। तुम्हारे ना कलमे में कोई ताकत है ना तुम्हारे मजहब में कोई ताकत है। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलता है नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।